हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 जो कि हमारा यूनिट नंबर 6 के लिए है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर की है। यहाँ पर ऑर्डर क्या है, इसका 2 है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना सीखा था। उसके जो हमारे रूट्स की प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने यहाँ पर शो की थी। उसका फॉर्मूला क्या था, उनको किस तरीके से हम रूट्स फाइंड करते हैं और किस तरीके से हम उसमें उसका जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था, y बराबर CF प्लस PI। नाउ देखो, इससे प्रीवियस वाले में यहाँ जो था वो इक्वल टू क्या था, 0। अगर यहाँ 0 है तो PI की वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाती थी वहाँ पर, 0। लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी हमारे पास में कोई ना कोई यहाँ पर वेरिएबल गिवन होगा, कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी। तो उस कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूशन होगा y बराबर CF प्लस PI, तो हमें इसमें CF भी फाइंड करना है और PI भी हमें इसमें फाइंड करना है। तो फॉर CF, जब हम यहाँ पर CF फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो क्या पुट करते थे हम यहाँ पर, d/dx इक्वल टू कैपिटल D और d² y अपॉन dx² इक्वल टू कैपिटल D²। तो चेंज करेंगे हम इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी d² y माइनस 3, ये हो जाएगा हमारे पास में dy प्लस का 2y और इक्वल टू 0, क्योंकि CF के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 0। यहाँ से y को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास y कॉमन होगा, तो यहाँ क्या वैल्यू होगी हमारे पास में, d² फाइंड होगा माइनस के 3d और प्लस के 2, y इज़ कॉमन और इक्वल टू 0। y भी हमारे पास में यहाँ पर ये राइट हैंड साइड 0 होता था और ये हमें y की वैल्यू 1 पुट करते थे, या फिर 1/1 इसको 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन हमें फाइंड होगी d² माइनस 3d प्लस के 2 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। नाउ CF फाइंड करने के लिए हमें इसको, जो d वाली इक्वेशन थी, हमें इसको चेंज करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो हम पुट करेंगे यहाँ पर कैपिटल D इक्वल टू m, किसके लिए, फॉर चेंज इक्वेशन इनटू ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको चेंज करेंगे तो d की जगह हम क्या पुट कर देते, m, तो ये हो जाएगा m² माइनस के 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा m² माइनस के 2m माइनस का m प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा m कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा m माइनस 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन होगा, तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, m, और ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा m माइनस का 2 और ये हो जाएगी वैल्यू m माइनस के 1 इक्वल टू 0। 1/1 जब हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हमें फाइंड होगा m की वैल्यू 2। अगर m माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो m बराबर हो जाएगा 1। इसका मतलब जो रूट्स होंगे हमारे पास, जो m की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास में 1 एंड 2। तो रूट्स हो गए हमारे पास में 1 एंड 2। नाउ तो CF क्या होगा हमारे पास में, CF, तो CF का फॉर्मूला, अब जो ये रूट्स हैं ये कैसे हैं हमारे पास में, डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, CF इक्वल टू C1 e की पावर m1 की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर, 1x प्लस C2 e की पावर 2x। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें देखो, इसमें जो मेन जो हमारा आज का टॉपिक था वो था PI फाइंड करना, क्योंकि ये तो हमने इससे प्रीवियस वाले में भी फाइंड किया था अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ फॉर PI का मतलब क्या है हमारा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम किस तरीके से अपनी इक्वेशन को पर्टिकुलर इंटीग्रल में यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, जो PI हम फाइंड कर रहे हैं इक्वल टू 1/1 में जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम 1/1 में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास में, d² माइनस के 3d प्लस का 2 और इन 2 में ये हो जाएगा e की पावर x, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में e की पावर x। नाउ अगर जब हम PI फाइंड कर रहे हों तो अब इसका एक इम्पोर्टेंट जो नोट्स है बस वो यही है, अगर हम यहाँ पर PI को फाइंड कर रहे हैं
तो और ई की पावर एक्स है यहाँ पर राइट हैंड साइड में। तो जो एक्स के साथ जो भी वैल्यू है हमारे पास, जो भी वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे किस में, डी में। यानी कि मान लीजिए ये है ई की पावर ए एक्स, तो हम क्या करेंगे, डी की जगह रिप्लेस कर देंगे किसको, ए को रिप्लेस कर देंगे। डी इक्वल टू बराबर मुझे क्या रखूँगा वहाँ पर, ए। सेम ये प्रोसेस किसके लिए है, ओनली ई की पावर वाले पी आई के लिए है। तो यहाँ जो देखो यहाँ क्या है हमारे पास में, यहाँ है वैल्यू 1। तो इसका मतलब मुझे जो वैल्यू पुट करनी है वो डी इक्वल टू क्या पुट करना है, 1। बट एक चीज़ की कंडीशन ध्यान रहनी चाहिए कि इसको पुट करने पर यहाँ 1 नहीं बन रहा हो, सॉरी जीरो ना, ये वैल्यू जीरो ना ही हो रही हो, ये वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं होनी चाहिए डी इक्वल टू 1 पुट करने पर। तो एक बार देख लेते हैं, अगर मैं इसमें डी इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू देखो क्या बनेगी, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के 3 और प्लस का 2, 2 और 1 3 और माइनस के 3, ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कंडीशन कब शो होगी, जब ये इसको पुट करने पर ये हमें जीरो ना मिले, तो फिर डायरेक्टली हमारा पी आई सॉल्व हो जाएगा। बट अगर ये जीरो हो रहा है तो फिर हम इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। फिर आगे क्या प्रोसेस होगा इसका, आगे प्रोसेस होगा कि 1 अपॉन इसके फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करेंगे तो देखो हमने यहाँ पर अभी फैक्टर किए थे इसके, तो इसके फैक्टर आए थे m-2 और m-1। तो m की जगह डी पुट कर देंगे, तो d-1 और यहाँ हो जाएगा d-2 इंटू और e की पावर ये कितना हो जाएगा, x। नाउ अब अगेन देखो हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर डी को क्या पुट करना है, 1। तो इसमें कौन से ब्रैकेट में डी को 1 पुट करने पर जीरो हो रहा है और कौन सा वैल्यू 1 पुट करने पर जीरो नहीं हो रहा है। तो देखो डी की जगह अगर मैं यहाँ 1 करता हूँ तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसमें तो मैं ये वैल्यू नहीं पुट कर सकता हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 - 2 और 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1, ये जीरो नहीं हो रहा है। तो हम इसको पहले 1 अपॉन d-1 को बाहर रखते हैं यहाँ पर और इसको ब्रैकेट में करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन d-2 और ये हो जाएगा e की पावर x। इसको सॉल्व करेंगे और जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन d-1 ब्रैकेट। अब d की जगह पुट करो यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा d की जगह जब पुट करेंगे 1 तो 1 अपॉन 1 - 2 इंटू ई की पावर x, ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन d-1 1 अपॉन d-1 इंटू और ये हो जाएगा 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का होगा, तो ये हो जाएगा माइनस के ई की पावर x हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ इसको हम लिख सकते हैं माइनस, अब 1 अपॉन d-1 और ये हो जाएगा ई की पावर x। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो अगेन यहाँ पर ये इस वैल्यू को जब हम पुट कर रहे हैं तो ये जीरो हो रहा है, तो इस तरीके के, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस के 1 अपॉन d-1 ई की पावर x। अब इस तरीके की जब अगर कंडीशन आ जाए कि x की जो वैल्यू दो d इक्वल टू 1 पुट करने पर यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये एक नोट है, जो फॉर्मूला है हमारे पास में 1 अपॉन d-a क्यू, मान लीजिए ये क्यू है हमारे पास में, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ई की पावर जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो होगा ax, यानी कि ई की पावर में x के साथ क्या आएगी, वो ये वाली वैल्यू होगी। कुछ भी वैल्यू हो यहाँ पर, 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, a है तो a हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का साइन होगा क्योंकि 1 अपॉन डी है, ये इंटीग्रेशन में होता है हमारे पास में। और जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो इंटीग्रेशन के बाद वो माइनस में होगी, ई की पावर माइनस, बाहर ई की पावर प्लस और अंदर ई की पावर माइनस में होगी ax। और जो भी यहाँ क्यों होगा वो क्यों होगा और वे dx। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास वैल्यू, देखो माइनस एज इट इज ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, यहाँ है 1, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 1x, इंटीग्रेशन का साइन e की पावर माइनस का 1x, और क्यों कितना है, क्यों की वैल्यू है हमारे पास e की पावर x, और ये कितना हो जाएगा ये dx। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, यहाँ पर 1 को हटाते हैं यहाँ पर, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। तो e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर -x इंटू ई की पावर x और dx, ये हो गया हमारे पास। नाउ देखो e की पावर -x और e की पावर x इंटीग्रेशन के बाद में अगर हम देखें तो अगर बेस सेम है, ये है e की पावर -x इंटू ई की पावर x,
बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स और प्लस का एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगी। तो ये बचेगा e की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो हमें क्या फाइंड होगी यहाँ पर 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे e की पावर x, ये तो बाहर है, यहाँ हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर dx। नाउ e की पावर x और 1 का जो इंटीग्रेशन है x के रेस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो वो आएगा x। इसको हम लिख सकते हैं माइनस x और e की पावर x। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू है हमारे पास में pi की वैल्यू। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया हमारे पास में दिस, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से द जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है भाई हमारा इसका, y बराबर सी एफ प्लस के पी आई। सी एफ की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, c1 e की पावर 1x प्लस c2 और e की पावर 2x, ये सेकंड इक्वेशन थी, प्लस और पी आई कितना था हमारे पास में, पी आई माइनस में है तो प्लस है, तो इसको प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस x और e की पावर x, ये हो गई वैल्यू y, और यही क्या होगा भाई हमारे यहाँ पर आंसर होगा। तो ये मेन आंसर, ये था मेन हमारे पास में जो इसका सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमें अगर पी में पर्टिकुलर इंटीग्रल या फिर राइट हैंड साइड में अगर e की पावर x है तो उसका प्रोसेस क्या है और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फॉर साइन एक्स और अगर कॉस एक्स हमें गिवन है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये हमें इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। देखो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी, ये हो सकता है आपको मेन एग्जाम में इस फॉर्म में मिले, जैसे हम यहाँ पर ये है d²y, तो ये हो जाएगा y डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास में y डबल डैश माइनस के 5y डैश फर्स्ट टाइम और प्लस का 6y और इक्वल टू साइन 3x। ये हो सकता है इस फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, या फिर इस फॉर्म में मिले, या फिर इस फॉर्म में मिले। इन तीन फॉर्म में आपको ये आपका क्वेश्चन मिल सकता है। इस फॉर्म में मिलेगा तो भी इसका मतलब ये है, इसका 2 टाइम 2 डंडे हैं, इसका मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो गया इसका, तो d² अपॉन dx², माइनस के 5 फर्स्ट टाइम तो है तो dy अपॉन dx प्लस के 6y इक्वल टू साइन 3x। या फिर इस फॉर्म में मिलेगा, या फिर डायरेक्टली वो आपको ऑपरेटर की फॉर्म में दे देगा डी में। तो हमें यहाँ तक ये सॉल्व ही नहीं करना है। तो अब हम साइन है या कॉस है कुछ भी अगर आता है राइट हैंड साइड में, तो पहले हम सी एफ फाइंड करेंगे। ऑलरेडी सी एफ हम फाइंड करते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसको कैपिटल डी के इक्वल रखा पहले हमने, वाई यहाँ से कॉमन निकालेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब फैक्टर करने के लिए हमें इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करना होगा, जहाँ डी इक्वल टू एम हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी m² माइनस 5m प्लस के 6 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, या फिर 6 1 जा 6 हो जाएगा। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, या फिर 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगा m² माइनस के 3x माइनस के 3m है, सॉरी 3m माइनस के 2m और प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू बनेगी m माइनस के 3 माइनस के 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m माइनस के 3 और ये हो जाएगा m माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो एक बार m माइनस 3 को 0 पुट करेंगे तो m बराबर क्या फाइंड होगा हमें 3। अब एक बार m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m बराबर कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास में जो रूट्स होंगे वो हो जाएंगे m बराबर कितने हो जाएंगे 2 और 3। तो यहाँ से जो CF होगा हमारा, ये हमारे जो रूट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो C1 e की पावर 2x एक बार और C2 e की पावर 3x, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे क्या, PI। तो PI फाइंड करते हैं। नाउ PI फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा PI इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट इक्वेशन को इसके डिवाइडेड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा d² माइनस के
5d प्लस का 6 और इनटू में यहाँ आएगा कितना हमारा साइन 3x। अब देखो इसके लिए क्या फॉर्मेट है हमारे पास, अगर साइन x का साइन या कॉस अगर हमारे पास यहाँ पर गिवन है तो इसके लिए हमारा जो रूल है वो है, तो साइन 3x के लिए जब हम यहाँ पर पी आई फाइंड करते हैं तो पी आई का ये फॉर्मूला हो जाएगा पी आई इक्वल टू 1 अपॉन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड साइन 3x। नाउ देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, अगर मान लीजिए हमें थीटा जो गिवन है वो साइन ax और कॉस ax में गिवन है, इससे पहले हमें e की पावर ax में था, तो सब साइन ax और कॉस ax में गिवन है तो पी आई होगा 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर, मतलब जो भी हमारे पास में इसको हम इस इक्वेशन को बोलते हैं एफ डी। तो मान लीजिए एफ डी स्क्वायर है साइन ax, तो जो डी स्क्वायर है उसकी जगह हम पुट करेंगे क्या, x के साथ जो भी वैल्यू है, x के साथ जो भी वैल्यू है उसको हम माइनस में लिखेंगे और उसका स्क्वायर माइनस, यहाँ x के साथ क्या है a, तो माइनस का a स्क्वायर किसकी जगह पुट करना है, d स्क्वायर की जगह पुट करना है। तो ओनली हम इस वैल्यू को d स्क्वायर की जगह ही पुट करेंगे, d में नहीं पुट करेंगे। ठीक है, मान लो अगर d की पावर 3 है तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको डी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ डी इंटू डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर की जगह फिर क्या हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी ऐसे ही रहेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर साइन कॉस एक्स का है तो डी स्क्वायर की जगह हमें क्या पुट करना है, जो एक्स के साथ जो भी वैल्यू है उसको माइनस अलग होगा और उसका स्क्वायर हम पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स के साथ क्या वैल्यू है 3, तो हम पुट करेंगे माइनस का 3 स्क्वायर, माइनस का 3 स्क्वायर कहाँ पर, डी स्क्वायर की जगह। तो पुट करते हैं भाई यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, माइनस का 3 स्क्वायर, माइनस का 3 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास में 5d प्लस का 6, और ये हो जाएगा साइन 3x। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में 1 अपॉन 3 3 जा 9, तो माइनस के 9 माइनस के 5d प्लस के 6, और ये है साइन 3x इक्वल टू -9 और प्लस का 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में माइनस के 3 और माइनस के 5d इनटू में कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन 3x। नाउ इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1 अपॉन माइनस के 3 माइनस 5d इंटू साइन 3x। अब देखो यहाँ पर अभी भी d है, ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक हम d के ऑपरेटर को बिल्कुल फिनिश ना कर दें, जब तक ये सॉल्व होता रहेगा। अब साइन की या कॉस की क्या कंडीशन होती है कि हमें डी स्क्वायर चाहिए, और यहाँ डी स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पर अब हमें दोबारा डी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 अपॉन, यहाँ से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 3 प्लस के 5d, और यहाँ पर हो जाएगा ये साइन 3x। नाउ अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, इस साइन के अपोजिट हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ऊपर और नीचे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू बन जाएगी 3 प्लस 5d है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3 माइनस के 5d अपॉन 3 प्लस के 5d, ऑलरेडी यहाँ पर ये है, और 3 माइनस के 5d, इसके साइन के अपोजिट ये हो गई हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन, माइनस का साइन ऑलरेडी है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन 3x। ठीक है, क्योंकि अब हमने इस साइन के अपोजिट मल्टीप्लाई कर दी तो ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब देखो यहाँ पर ये वाली साइन, ये जो वैल्यू है 3 प्लस 5d और 3 माइनस 5d, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, और a होता है a माइनस के b। इसका मतलब अगर एक बार माइनस हो रही है वही वैल्यू और एक बार प्लस हो रही है तो हम उसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस के 5d तो ऊपर है अपॉन इन, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5d का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर d स्क्वायर, और इनटू में कितना है हमारे पास यहाँ पर साइन 3x। नाउ अब यहाँ से फिर अगेन हम वैल्यू को पुट करेंगे। देखो अब ये डी स्क्वायर बन गया, तो डी स्क्वायर बन गया तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। तो डी स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है मुझे, माइनस के 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 माइनस के 5d अपॉन 9 माइनस के 25, और डी स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू आएगी, ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पर माइनस के 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 3x। अब -3 माइनस 5d एज ए ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे 9
और यहाँ बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे, ये भी ब्रैकेट में है, ये है 9 और माइनस के 25 ब्रैकेट में ये हो जाएगा माइनस का 9, ब्रैकेट इज क्लोज और ये वैल्यू होगी साइन 3x। नाउ -3 माइनस के 5d अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी 9 और माइनस माइनस प्लस और 25 9 जा हो जाएंगे हमारे पास में, ये हो जाएगा माइनस के 225 और 225 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 25 9 जा 225 और ये वैल्यू होगी यहाँ पर साइन 3x। इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 3 माइनस के 5d ब्रैकेट अपॉन 225 में 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 330 और ये हो जाएगा 334 इन 2 में हो जाएगा साइन 3x, साइन 3x नहीं 334 नहीं सॉरी 234। नाउ अब देखो यहाँ पर वैल्यू फिनिश हो गई है, अब ये वैल्यू फिनिश हो गई, नीचे तो डी है नहीं, अब क्या है ऊपर डी है, तो इसको हम बाहर रखेंगे 1/234 वैल्यू बाहर हो गई हमारे पास में। इधर वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास में 3 माइनस के 5d और बाहर कितना है हमारे पास में साइन 3x। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बाहर वाली वैल्यू सेम ऐसे रहने देंगे, यहाँ पर 234 बड़ा ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन 3x माइनस के 5d और ये हो जाएगा साइन 3x ब्रैकेट क्लोज माइनस के 1/234 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर। अब देखो यहाँ से एक यहाँ इसमें कॉन्सेप्ट आएगा क्या कि अगर हमारे पास में ओनली d है तो उसका मतलब है डिफरेंशिएशन, अगर 1/d है तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि x ही वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये है मल्टीप्लिकेशन में d है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका तो हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर कोई d नहीं है तो ये सेम वैल्यू ऐसी रहेगी 3 साइन 3x माइनस के 5 और साइन 3x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के कॉस 3x और जब 3x का करेंगे तो इन 2 में क्या आएगा हमारे पास में 3 ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के 1/234 ब्रैकेट 3 साइन 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये वैल्यू बनेगी 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा कॉस 3x। अब ये वैल्यू हमें फाइंड हुई है किसकी, यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड हो गई पी की, तो दिस इज पी। नाउ अब हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होगा इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस में का पी आई। तो y इक्वल टू सी एफ क्या है हमारे पास में, जो सी एफ की वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास में c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस का पी आई हमारे पास ये है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रहने दो, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1/234 बड़ा ब्रैकेट ये हो जाएगा 3 साइन 3x प्लस के 15 और ये हो जाएगा कॉस 3x और यही हमारा क्या होगा भाई यहाँ पर, ये हमारा जनरल इक्वेशन होगी और यही हमारा आंसर भी होगा। तो ये था हमारा इस इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन। तो ये जनरल सॉल्यूशन है। अब हमारे पास में ये साइन और कॉस एक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्या हो गया है क्लियर। तो एक ई की पावर एक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और एक साइन और कॉस का। एक क्वेश्चन और है जो कि हमारे पास में एक्स की पावर के लिए है, तो एक्स की पावर m या एक्स की पावर 2 या एक्स की पावर 3 अगर है हमारे पास में पी आई में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के लिए, जहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स की पावर m होगी। तो ये हमारे पास में सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमें पी आई और सी एफ फाइंड करना है। डी में हमें ऑपरेटर में गिवन है इक्वेशन, तो बस डायरेक्टली हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो चेंज इन ऑक्सिलरी इक्वेशन
और उसके लिए हमें क्या करना होगा, डी को पुट करना होगा किस में, एम में। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस के 5m प्लस का 6 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे यहाँ पर तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 3m माइनस के 2m प्लस का 6 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो m कॉमन आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा m माइनस 3 माइनस के 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, और ये हो जाएगा m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी m माइनस के 3, और एक वैल्यू हमें फाइंड होगी m माइनस के 2 इक्वल टू 0। 1/1 इसको 0 इक्वल करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड होगी m इक्वल टू 3। m माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो m बराबर क्या फाइंड होगा, 2। जो हमें रूट्स यहाँ पर फाइंड होंगे वो होंगे हमें यहाँ पर 2 और 3, ऑलरेडी पहले भी हम कर चुके हैं इसको। तो जो CF होगा हमारा वो होगा C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, PI। तो देखो PI का क्या फॉर्मेट होती है, 1 इक्वेशन नंबर 1 कितनी है, डी स्क्वायर माइनस के 5d प्लस का 6 और इंटू एक्स की पावर यहाँ मान लेते हैं, ये है क्या है हमारे पास में 1। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास में। अब हमें क्या करते हैं, जब हमारे पास में जो PI में राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर x गिवन है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब PI इक्वल टू 1/FD, मतलब ये टोटल पार्ट जो हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है, ये FD कहलाता है। ठीक है, FD माना है मैंने। x की पावर m अगर होगी हमारे पास, तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होगा, हम जो FD है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। अगर इसकी पावर 1 है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कैसे हो जाएगी हमारे पास, माइनस के 1, और x की पावर m। FD को हम क्या मानेंगे कि FD को हम कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस FD में या फिर 1 माइनस FD में, और जो उसकी पावर क्या रहनी चाहिए, माइनस के 1। जैसे 1 प्लस x है और उसकी पावर माइनस के 1 हमें बनाना है इसको। ठीक है, ऊपर ऊपर पहुंचाएंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी, और इसका फिर फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ से माइनस से स्टार्ट होगा 1 माइनस एक्स, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस से स्टार्ट होगा। तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स की पावर 3 डैश। इसी तरीके से ये फॉर्मेट चलता रहेगा। नाउ अब देखो इसको हमें चेंज करना है इसमें, तो जब हमें इसको वैल्यू में ऊपर लेके जाएंगे तो देखो किस तरीके से होगा, ये होगा PI इक्वल टू 1 इस वैल्यू को हमें उल्टा लिखना है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस का है माइनस के 5d, और ये कितना है प्लस का डी स्क्वायर, और इनटू एक्स हो जाएगा हमारे पास। नाउ अब यहाँ से हमने पहले इसको उल्टा लिखा, अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, जो हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है यहाँ पर, 1 बनाना है। और 1 कब बनेगा हमारे पास में, 1 बनेगा जब हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को जब हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू क्या है, 6 है। 6 को जब हम कॉमन निकालेंगे, लास्ट वाली वैल्यू को आप कॉमन निकालो तो वहाँ क्या वैल्यू बचेगी, 1। तो अगर मैं 6 को यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो ये बचेगा 1 माइनस, जिसको भी हम कॉमन निकालते हैं वो डिवाइडेड में जाता है, तो 6/6 हो गया 1 माइनस के 5/6, और ये क्या हो जाएगा d, प्लस ये हो जाएगा 1/6, और ये वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, देखो 1/6, और ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस 5/6d प्लस के 1/6 डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ब्रैकेट ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 और इनटू में x हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 1 तो हो गया, ऊपर भी वैल्यू पहुंच गई हमारे पास में। अब यानी कि एक वैल्यू यानी कि प्लस में होगी, बाकी सबको हम x मानेंगे। तो पहले हम 1 को या प्लस माइनस को रखेंगे, बाकी सबको एक वैल्यू बनाएंगे। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 1/6 ब्रैकेट 1 माइनस। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट में करता हूँ तो ये हो जाएगा 5/6d, ये माइनस में हो जाएगा 1/6 डी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट, माइनस के 1 और इनटू एक्स। अब ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हमारे पास में ये वाली वैल्यू बन गई है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू बनने के बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा 1/6 ब्रैकेट, माइनस वाला फॉर्मूला है 1 माइनस, तो ये है 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो यहाँ माइनस है तो 1 के बाद +1 प्लस एक्स,
तो x जो क्या है हमारे पास, ये सारे के सारी वैल्यू क्या है हमारे पास में x है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 5/6d माइनस के 1/6d², माइनस अब ये क्या हो जाएगा, प्लस का x माइनस का x², तो अगेन ये हो जाएगा 5/6d, ब्रैकेट का यूज करेंगे, माइनस का 1/d² और इसका भी स्क्वायर, प्लस सेम ऐसे ही ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, और इनटू में क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास में x। नाउ ये स्क्वायर में होगा, ठीक है, ये 1 प्लस x माइनस का x² सेम प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये कब तक चलेगा प्रोसेस, देखो जहाँ पर भी हमारे पास t की पावर मैक्सिमम बन जाएगी, यानी कि इस तरीके से बनेगी कि हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम जो करेंगे, हम मैक्सिमम सिर्फ 2 ही टर्म लेंगे, 1 प्लस और x में। कहीं अगर ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट होगी तो ही हम थर्ड टर्म को यूज करेंगे, वरना तो हम यूज नहीं करेंगे। उन सबको वैनिश मतलब ख़त्म कर देंगे। तो हम क्या क्या वैल्यू लेंगे, ओनली 1/6, जहाँ पर इजीली हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ x² है और ये d² है, तो d अगर 2 बार हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऑलरेडी वो 0 हो जाएगा, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर हमें वहाँ पर, ठीक है। इसमें तो d की पावर 4 होगी, तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मैक्सिमम हम 1 और 1 के बाद वाली ही टर्म्स लेंगे, बाकी सब कोई भी टर्म्स नहीं लेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 प्लस 5/6d माइनस 1/d², ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट इंटू x। वेनिस मतलब हमने ख़त्म कर दी हैं ऑल हाईएस्ट पावर टर्म्स, सबको ख़त्म कर दिया। ये d², ये d की पावर 4 हो जाएंगी, तो इनको फिनिश कर दिया। अब यहाँ से 1/6 होगा। नाउ अब अंदर मल्टीप्लाई करें, इसमें जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो x, प्लस x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 और d और यहाँ पर x, माइनस ये हो जाएगा 1/6d² और यहाँ पर x, ब्रैकेट इज क्लोज। नाउ 1/6 ब्रैकेट x प्लस 5/6 डिफ्रेंशिएशन x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 1/6, ये है 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन। देखो जो 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0। क्यों होगी वैल्यू 0, तो देखो यहाँ पर ये है d² x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर d और ये हो जाएगा dx। तो इस d को ऐसे रहने देते हैं, तो इसका मतलब है डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और 1 का किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसका मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो गया वो क्या हो गया हमारा 0। नाउ 1/6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/6 प्लस 5/36 और ये हो गई वैल्यू 0। तो ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास में, pi। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन होगा y = CF प्लस का PI। CF ऑलरेडी हमने जो फाइंड किया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारा आया था वो क्या था, आया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था हमारा इसका C1 e⁻² 2x प्लस C2 e⁻³ 3x PI। और PI की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये PI की वैल्यू है प्लस x/6 प्लस 5/36, ये हो गया हमारा PI, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये हमारे 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने CF का पार्ट सॉल्व किया है और PI में भी e⁻x का 1 टाइम, सेकंड टाइप था हमारे पास में sin x या फिर cos x का, और थर्ड टाइप का क्वेश्चन था अगर x की पावर m हो। तीनों अगर एक साथ हों तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के मैं शो कर देता हूँ वहाँ पर, ठीक है, करना आपको है, सिर्फ मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पर। अगर तीनों एक साथ गिवन हैं तो वो अलग अलग हमें सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास में क्वेश्चन है सॉल्व, ये हमें करने हैं सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन या क्यूबिक में d⁻³ प्लस 2d² प्लस d ब्रैकेट क्लोज y = e⁻²x प्लस x⁻² प्लस x। अब देखो बीच में अगर प्लस है तो इसका मतलब ये e⁻²x, तो पहले e⁻²x के लिए PI फाइंड करेंगे, CF तो सभी में हमें फाइंड करना है,
पी आई जब हम फाइंड करेंगे तो ई की पावर 2x के लिए पहले फाइंड कर लेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। जब ई की पावर 2x में क्या करते हैं, x की पावर जो भी x के साथ जो भी वैल्यू है उसको हम d में पुट कर लेंगे। अगर वो जीरो नहीं बन रहा है तो वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे। जीरो अगर बन रहा है तो जो जीरो नहीं बन रहा है फैक्टर में उसमें पुट करेंगे, फिर उसको उसके साइन के अपोजिट मल्टीप्लिकेशन करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये ई की पावर वाला हो गया। अब ये x की पावर 2 और x ये तो सेम है, तो इसका मतलब हम इसको एक वैल्यू मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, एक वैल्यू मान लेंगे। तो एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा। एक तरीके से दो क्वेश्चन हमें एक साथ दे दिए हैं। इसको देखो, ये इसमें भी हमारे पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस कॉस 2x, और तीनों को हमने पढ़ा है। ई की पावर एक्स को भी पढ़ा है, कॉस 2x भी पढ़ा है, और एक्स की पावर के लिए। इसका मतलब एक बार जो पी आई निकालेंगे वो एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार ई की पावर एक्स वाला, और एक बार कॉस 2x का फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ऑलरेडी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो सभी का हमारे यहाँ पर क्लियर है। तो ये हमारा था अलग अलग कॉन्सेप्ट, जब हमारे पास में अगर पी आई में ई की पावर एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, या फिर एक्स में या एक्स की पावर में अगर कुछ गिवन है तो हम कैसे पी आई फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो फिर प्रॉब्लम है, प्लस और माइनस में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन में दो वैल्यूज़, दो वेरिएबल साथ हैं, ई की पावर एक्स कॉस एक्स या ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर, तो उसका फॉर्मेट अलग है। उसके लिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। नाउ अब सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ही हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमने ई की पावर के लिए कॉन्सेप्ट सॉल्व किया हुआ है, एक्स की पावर के लिए भी कॉन्सेप्ट सॉल्व किया हुआ है। अगर ये प्लस में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अलग अलग हमारे क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में है, यानी कि ई की पावर के साथ अगर कोई भी है, चाहे साइन हो या फिर कॉस हो, लेकिन ई की पावर अगर है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखो। तो पी आई जो हम फाइंड करेंगे 1/f(d), तो ई की पावर के साथ अगर कुछ भी है v, चाहे साइन हो कॉस हो, तो उसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। जब ई की पावर ए एक्स को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड में लिखने का मतलब है कि इसका जो वर्क है वो फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर वो एज इट इज़ ऐसे ही वर्क करेगा। तो ई की पावर ए एक्स को जब हम इधर लिखते हैं तो फिर वहाँ पर ई की पावर एक्स इधर आने के बाद इसका काम है कि जो 1/, में जो भी वैल्यू है, जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ डी प्लस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहाँ पर, डी प्लस ए, यानी कि एक्स के साथ जो भी वैल्यू है उसको डी में प्लस कर देंगे, चाहे वो ए हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो। और यहाँ कौन सा फंक्शन रहेगा, जो ई के अलावा कोई भी फंक्शन है, चाहे साइन का हो, कॉस का हो, या कोई भी वैल्यू हो हमारे पास एक्स की वैल्यू हो। तो ये जैसे हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम इसका ऑक्सिलरी बनाएंगे। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी तो वो क्या होगी, इसकी द ऑक्सिलरी इक्वेशन, नहीं पहले इसको लिख लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस के 5d प्लस का 6 और इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसी से हम पी आई निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर, m। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास m स्क्वायर माइनस के 5m प्लस का 6 और इक्वल टू 0। और इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर 3m माइनस के 2m प्लस के 6 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा m माइनस के 3 माइनस के 2 कॉमन निकालेंगे तो m माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास m माइनस के 3 और m माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू हो जाएगी 3, और m माइनस के 2 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2। तो जो रूट्स होंगे हमारे पास में वो हमारे पास बनेंगे 2 और 3। तो जो CF होगा हमारे पास, CF का फॉर्मूला डिफरेंट है, तो C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ PI, तो PI जब हम फाइंड करते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/FD। FD मतलब ये वाली इक्वेशन, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस के 5d प्लस का 6 इंटू ई की पावर, यहाँ पर कितना है हमारे पास में, पहले ई की पावर को लिखेंगे तो ई की पावर 2x इंटू एक्स की पावर 3, चाहे इधर लिखो या उधर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ई की पावर एक्स को इधर लिखेंगे, तो जैसे ही ई की पावर 2x को हम इधर लिखेंगे तो ये अपना वर्क शुरू करेगा। ये क्या करेगा, एक्स के साथ जो भी वैल्यू है 2, तो एक्स के साथ जो भी वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे, डी की जगह क्या पुट कर देंगे, डी प्लस 2।
तो यहाँ पर देखो ये डी स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की जगह डी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस के 5, डी की जगह कितना हो जाएगा, डी प्लस टू, और ये हो जाएगा प्लस का 6 और इनटू में एक्स की पावर 3। अब इसका फिनिश, ये वर्क हमारा ई की पावर एक्स का हमारा वर्क फिनिश हो गया। तो ई की पावर 2x इंटू, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो डी प्लस टू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो डी का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर 4 प्लस 2ab मतलब 2 2 जा 4d माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5d माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 प्लस के 6 और इनटू में क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3। सॉल्व करके लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x इंटू 1 अपॉन, तो डी स्क्वायर एज इट इज ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। अब डी को सॉल्व करते हैं तो 4d 5d, तो 5d में से 4d को माइनस करेंगे और 4d माइनस 5d है तो यानी कि ये बचेगा माइनस का 1d, तो ओनली d बचेगा। नाउ नंबर्स हैं 4 6 10 और 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो वो 0, इसका मतलब यही वैल्यू बचेगी और x की पावर कितनी हमारे पास में 3। अब ये x की पावर m वाला हमें फॉर्मेट हमें यूज करना है। वहाँ क्या कर देते हैं हम, जो भी लास्ट में था पहले उसको उल्टा लिखेंगे। अब इसको जब हम उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस के d और प्लस का डी स्क्वायर और इंटू एक्स की पावर 3। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर 2x इंटू 1 अपॉन, यहाँ से माइनस डी को कॉमन निकालेंगे। जब माइनस डी को कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा माइनस, और ये वैल्यू बच जाएगी हमारे पास में, माइनस डी को कॉमन निकालेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन माइनस के डी, तो माइनस और डी से डी फिनिश हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा डी, ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स की पावर 3। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। माइनस डी को कॉमन निकाला, माइनस को भी कॉमन निकाला है, ध्यान रखना ठीक है। जब माइनस को कॉमन निकाला है तो यहाँ तो 1 बचेगा। जब ये माइनस डी को कॉमन निकाला है तो ये डिवाइडेड में चला जाएगा माइनस के डी, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, डी स्क्वायर से एक डी कट जाएगा तो क्या बचेगा डी। अब हमारे पास ये वैल्यू नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर लेके जाएंगे ब्रैकेट में -1 में बनाएंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x इंटू 1 अपॉन माइनस के डी इंटू, अब ये हो जाएगा 1 माइनस डी और इसकी ब्रैकेट में पावर माइनस के 1 और इंटू एक्स की पावर 3। नाउ अब e की पावर 2x अपॉन माइनस के d, ये वैल्यू सेम एज इट इज ऐसी रहेगी। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो माइनस है तो क्या रहता था हमारे पास में 1, ये हो जाएगा प्लस d, यहाँ पे d और माइनस का d का स्क्वायर और प्लस का d की पावर 3, सेम ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा और इनटू में क्या हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगी वैल्यू। नाउ माइनस ई की पावर 2x अपॉन में d, ब्रैकेट क्लोज वाला ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। नाउ अब यहाँ से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे x की पावर 3 की, तो जब x की पावर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस d और ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस डी स्क्वायर और ये हो जाएगा x की पावर 3 और प्लस d की पावर 3 और x की पावर 3, ब्रैकेट इज क्लोज। कहाँ तक लिया, क्योंकि x की पावर 3 है। देखो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड बार इक्वेशन करेंगे तो x में आ जाएगा, थर्ड बार इक्वेशन करेंगे तो कांस्टेंट बन जाएगा और उसके अलावा फिर आएगा नहीं, उससे आगे हम करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो आप मिनिमम का हिसाब है हमारे पास में, तो मैंने कहा था वैसे 2 वैल्यू भी हम लेके चल सकते हैं, लेकिन 2 वैल्यू अगर चाहो तो यहाँ तक भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको 0 तक सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के ई की पावर 2x अपॉन में d, ब्रैकेट x की पावर 3 एज इट इज़ प्लस, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 3x स्क्वायर। आप चाहो तो इसको यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको सॉल्व करने की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आगे आपको सॉल्व करना है तो फिर आप कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, इसका मतलब है 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो माइनस है तो ये हो जाएगा 6x, फिर प्लस इसका करेंगे दोबारा डिफ्रेंशिएशन तो ये आ जाएगा 6, आगे करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर। नाउ अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन डी, तो माइनस के ई की पावर 2x इंटू, ब्रैकेट में अगर हम करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी और x की पावर 3 प्लस
3x² माइनस के 6x और प्लस का 6, और 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो दो -e⁻²x ब्रैकेट क्लोज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻³ का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है, तो 3 + 1/4 और उसी से उसको डिवाइडेड कर देते हैं, ये होता है इंटीग्रेशन। तो x⁻³ का हो गया प्लस 3x², 3 तो कांस्टेंट है, x² का करेंगे तो एक पावर में ऐड हो जाएगा और उसी से उसको डिवाइडेड कर देंगे, -6 एक पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पर और उसी से उसको डिवाइडेड कर देंगे, प्लस 6 1 कांस्टेंट होगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास में, x होगा, ब्रैकेट इज क्लोज। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 3 कट जाएगा, तो इस तरीके से हम इसको, ये वैल्यू हो गई हमारे पास में पी की वैल्यू है। तो पी इक्वल टू हमारा चल रहा है यहाँ पर माइनस के e⁻²x ब्रैकेट, और ये वैल्यू बन जाएगी x⁻4/4, 3 से 3 कैंसिल, तो प्लस का x⁻3। आप चाहो तो इसको यहीं तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब नाउ आगे हमने सॉल्व किया हुआ है इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 3x² और प्लस का 6x। ये वैल्यू इक्वेशन हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा यहाँ पर, जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या था, y = CF + PI। तो CF क्या है हमारे पास में, जो CF आया था वो था हमारे पास में, एक काम करते हैं सेकंड पेज पे लिखते हैं इसको। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा होता है CF + PI। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे। जो CF की वैल्यू थी हमारे पास में वो थी C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻3x प्लस PI था हमारे पास में, ये था -e⁻²x और ब्रैकेट x⁻4/4 प्लस x⁻3 माइनस 3x² और प्लस का 6x ब्रैकेट क्लोज। इसको थोड़ा यहाँ पर प्लस माइनस प्लस इसको हटाते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻3x प्लस माइनस माइनस और e⁻2x ब्रैकेट को ऐसे रहने देंगे, x⁻4/4 प्लस x⁻3 माइनस 3x² और प्लस के 6x। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन और ये ही क्या था हमारा आंसर। तो ये था हमारा, अगर e⁻x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई भी वेरिएबल है, चाहे वो sin x हो या cos x हो, तो फॉर्मेट वही है जो इससे पहले हमने फाइंड किए थे तीनों के लिए। बस e⁻x को इधर लेके जाना है और d की जगह d प्लस जो भी हमारे पास x के साथ कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको उसमें प्लस कर देंगे। बाकी इधर जो वेरिएबल होगा, चाहे साइन कॉस है तो साइन कॉस एक्स, साइन और कॉस वाला फॉर्मेट करेंगे, d² वाला। अगर यहाँ पर हमारा x था तो हमने x वाला फॉर्मेट हमने यहाँ पर यूज किया है। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 6 का ही, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने सीखा था जब हमारे पास e⁻x के साथ अगर कोई वेरिएबल है, चाहे x हो या फिर sin x हो, तो एक क्वेश्चन है इसमें, अगर e⁻x ना हो और बाकी क्या हो, अगर ये दोनों हो, e⁻x वाला तो हमने देख लिया है, e⁻x ना हो बाकी के दोनों वेरिएबल हो, चाहे साइन कॉस हो या फिर x हो, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है और इसका रूल क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका वर्किंग रूल, इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये इसका वर्किंग प्रोसेस है 1/fd, मतलब ये d वाला हमारा जो इक्वेशन है, x⁻m और v, यानी कि एक x⁻m का वेरिएबल हो और दूसरा साइन कॉस हो। तो सबसे पहले हम x⁻m को इधर लिखेंगे, वो d वाले हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन और v। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे mx और m-1 d/dd, मतलब d के रेस्पेक्ट में है तो ये dd हो गया, अगर हम x के रेस्पेक्ट में होगा तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका, 1/fd का, जो भी होगा 1/fd का डिफ्रेंशिएशन, और v को रखेंगे हम यहाँ पर बाहर। अब देखो इसको अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे इसके जो भी हमारे पास में रूल्स है। तो ऑलरेडी हमें ऑपरेटर इक्वेशन गिवन है, तो हमें जो गिवन है इक्वेशन तो वो है d² माइनस के 2d प्लस 1 और इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहले तो हमें इसका
ऑक्सिलरी इक्वेशन और रूट्स और सी एफ फाइंड करना है। तो सी एफ के लिए फिर डी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हम एम पुट करेंगे 4 किसके लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए। तो ये हो जाएगा 4 ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये वैल्यू हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस के 2m प्लस का 1 और इक्वल टू 0। 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस के एम और माइनस के एम प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एम माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एम माइनस का 1 इक्वल टू 0। एम माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो हमें क्या फाइंड होगा, दूसरी वैल्यू भी एम माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एम माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सेकंड वैल्यू भी एम माइनस 1 0 है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जो रूट्स हैं हमारे पास में वो एम के क्या होंगे हमारे पास में 1 और 1 सेम है। तो हमारे पास जो सी एफ होगा तो वो सेम के लिए जो सेम वाला हमारा फॉर्मूला है वो लगेगा C1 प्लस C2x और e की पावर 1x। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे पीआई फॉर पीआई। तो पीआई के लिए जो हमारे पास में पीआई इक्वल टू होगा वो होगा 1 अपॉन फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस के 1 इनटू में x और ये हो जाएगा हमारा साइन x। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, x और साइन x हैं। तो यहाँ पर x को जब हम इधर लिखेंगे इनटू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 2d और प्लस का 1 और इनटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा ये साइन x। तो देखो ये x की पावर है 1 अपॉन एफ डी वी, तो ये तो हो गया हमारे पास में प्लस। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारे पास में, पहले पावर आएगी 1x और 1 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 1, पावर में से एक को माइनस कर देंगे इनटू, अब ब्रैकेट, अब d अपॉन ये हो जाएगा d अपॉन डी डी, किसका करेंगे 1 अपॉन ये हो जाएगी वैल्यू जो भी है हमारे पास में डी स्क्वायर माइनस के 2d और प्लस के 1 का, और ब्रैकेट और ये v क्या रहेगा हमारे पास में साइन x। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, देखो ये तो सेम ऐसे रहेगा, अपॉन में ये वैल्यू भी सेम डी स्क्वायर माइनस के 2d और प्लस का 1 और इनटू में ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर साइन x प्लस 1 x की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ तो ऑलरेडी कुछ भी नहीं बचेगा तो सेम यही ब्रैकेट रह जाएगा। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है d के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर d है तो इस पूरे के पूरे हम इक्वेशन को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी डी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस के 1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस के 1 और ये हो जाएगा बाहर साइन x। नाउ x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस के 1 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ साइन x प्लस, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये है पावर, तो पहले आएगी पावर, फिर पावर जो भी वैल्यू है जो भी x है ये x नहीं है, d के रेस्पेक्ट में इसका कर रहे हैं तो सेम ही है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस के 1 और पावर में से क्या कर देंगे एक माइनस। नाउ अब इसका दोबारा करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके d के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा यहाँ पर डी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2d माइनस 2d का क्या हो जाएगा 2 एज ए कॉन्स्टेंट और d का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ब्रैकेट क्लोज और ये वैल्यू होगी साइन x एज इट इज। नाउ तो यहाँ से x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 2d और प्लस का 1 इनटू में ये वैल्यू हो जाएगी साइन x। अब यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस उसको ओपन करें यहाँ पर, अगर हम इसको ओपन करते हैं यहाँ पर तो प्लस माइनस माइनस और ब्रैकेट, अभी इसको ऐसे रहने दें यहाँ पर, तो ये वैल्यू बनेगी डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस के 2 और यहाँ से ये के वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास में 2d माइनस के 2 ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा हमारे पास साइन x। इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस के 1 और ये साइन x एज इट इज रहेगा माइनस। देखो ये वैल्यू हमारे पास में 2d माइनस के 2 अपॉन, इसको जब नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस जो पावर है वो कैसे हो जाएगी हमारी प्लस की हो जाएगी, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस के 1
और पावर कैसे हो जाएगी 2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में साइन एक्स। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये वैल्यू थी हमारे पास में, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको देखो हमें सिर्फ साइन एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है, और साइन एक्स की जो हमारे पास सॉल्व करने की जो प्रॉपर्टी थी वो हम जानते हैं कि साइन एक्स में जो एक्स के साथ जो भी वेरिएबल है वो क्या है हमारे पास में 1। तो यहाँ पर हम जो डी स्क्वायर होगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस के 1 का स्क्वायर हमें वहाँ पर पुट करना है। तो इसके लिए भी दोनों के लिए सॉल्व करते हुए चलेंगे यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर x इंटू 1 अपॉन, तो यहाँ डी स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस के 2d और प्लस का 1, और इनटू में ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स माइनस, यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर की जगह ही पुट कर सकते हैं सिर्फ हम, तो 2d माइनस 2 तो सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 1 स्क्वायर माइनस के 2d प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इनटू में ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन एक्स। नाउ इसके लिए अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1, और ये हो जाएगी प्लस के 1, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास यहाँ पर, ओनली 2d, तो ये वैल्यू बनेगी 2d, और ये हो जाएगा हमारे पास में साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा 2d माइनस के 2, और अपॉन में ये वैल्यू क्या हो गया हमारे पास में माइनस का 1 और ये प्लस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 2d का होल स्क्वायर, और इनटू में साइन एक्स। नाउ अब ये है हमारे पास में यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर -2 को भी यहाँ से बाहर करते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस के x अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन डी, और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, ये बनेगी 2d माइनस के 2, और अपॉन में जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी होल स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर होगा 4, और d का कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, तो ये वैल्यू बनेगी 1 अपॉन 4d स्क्वायर। और नाउ यहाँ पर ये वैल्यू क्या है हमारे पास में साइन एक्स, अगेन डी स्क्वायर हो गया, तो फिर इसके लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस के x अपॉन 2 एज इट इज़, 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में x, जो भी हमारे वेरिएबल गिवन है, यहाँ x है तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस के कॉस x, तो ये हो गया माइनस, और ये वैल्यू 2d माइनस के 2 और अपॉन में 4, और डी स्क्वायर की जगह अब दोबारा अगेन पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर माइनस के 1 का स्क्वायर, और इनटू में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में साइन एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से वैल्यू होगी x, ये हो जाएगी कॉस x, और अपॉन में 2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो रहेगा 2d माइनस के 2 तो एज इट इज रहेगा, नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और इनटू में ये हो जाएगा साइन एक्स। नाउ x कॉस x अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 को बाहर करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2d माइनस के 2, और ये हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स किसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तो ये वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो चुका है, ये एज इट इज चलेगा, प्लस के 1 अपॉन 4 ब्रैकेट का यूज करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2d, और ये यहाँ पर साइन एक्स माइनस के 2, ये हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स, तो ये x कॉस x अपॉन में 2 प्लस के 1 अपॉन 4 ब्रैकेट 2, इसका डिफ्रेंशिएशन साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस के कॉस x माइनस के 2 साइन x, ये एज इट इज 1 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू बनेगी 1x कॉस x अपॉन में 2 प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 4 का हो जाएगा 1 अपॉन 2, और ये वैल्यू बनेगी हमारी कॉस x प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 4 का फिर 1 अपॉन 2, और ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में साइन x। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम 2 को यहाँ पर एलसीएम ले लें तो ये वैल्यू बनेगी x कॉस x माइनस के कॉस x माइनस के साइन x, और अपॉन में 2, ये वैल्यू है हमारे पास किसकी पी आई की वैल्यू। नाउ इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड,
तो फॉर हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई। तो सी एफ कितना है हमारे पास, जो हमारा सी एफ आया था वो था सेम वैल्यू थी, तो सी वन प्लस सी टू एक्स और ई की पावर एक्स, और पी आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में प्लस, ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स और अपॉन में 2, और इसको कर देंगे यहाँ ब्रैकेट में, और यही क्या होगा हमारा आंसर। अब ये था हमारा यूनिट नंबर सेकंड, जो कि पूरी तरीके से क्या हो गई यहाँ पर एंड। यूनिट नंबर सेकंड है, सॉरी ये थे यूनिट नंबर 6, जो कि सेकंड ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये कंप्लीट हो गई है यूनिट। अब हम यूनिट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।